सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि आज हमने नया ऑल टाइम हाई यहां पर बनता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2817 पर आउंस का ऑल टाइम हाई है, जहां से कुछ मुनाफा वसूली है। लेकिन जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल है ये भारतीय बाजारों के लिए ऑल टाइम हाईज है, जहां पर 82,800 के लेवल्स हमने बनते हुए देखे हैं। वंदना, क्या सेंस है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग तो यहां पर है ही। ऑफकोर्स बाजार में ये कंसर्न जरूर है कि शायद यूएस इंटरेस्ट रेट्स उस स्पीड से कम नहीं करेगा, लेकिन जो अनसर्टनिटी है उसका फायदा यहां पर सोने ने उठाया है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये चीजें अभी चैनल जो है ये चलता रहेगा, क्योंकि पिछले 4 सालों में अगर देखा जाए जो उनका टर्म था ट्रम्प का, तो पूरा 4 साल कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आया था उनकी। मतलब ये उनका ये फैशन नहीं है कि वो आए और 1-2 महीना अनाउंसमेंट किया और उसके बाद फिर शांत हो गया। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी फिलहाल तो हाईस बनेगा 5-7% नीचे है 3000 से, इतना यहाँ पे बन सकता है। लेकिन पूरा ये जो फर्स्ट हाफ है ये इसमें लग सकता है। और अभी मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग एक पॉज यहाँ पे आना चाहिए, $2750 तक एटलीस्ट गोल्ड यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कि जो INR का प्रीमियम है, जैसे आज ही हम देखे 0.7% यहाँ पे INR डिप्रिशिएट हुआ, उतना ही प्रीमियम लगभग ऐड हो गया है गोल्ड में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ, INR जो है वो 89 तक आ सकता है, तो सेम प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो सकता है भारतीय बाजार में गोल्ड में। तो यहाँ का गोल्ड एक बार फिर से आउट परफॉर्म कर सकता है कॉमिक्स गोल्ड को। और नीचे की तरफ मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 81,000 से नीचे किसी भी हाल में फिलहाल यहाँ पे गोल्ड का आने वाला है। तो जो डिप मिलता है वहां पे बाइंग करनी है। अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ रही है और मुझे लग रहा है कंसर्न तब ज्यादा हो जाएगा मनीषा जब ये ब्रिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये ब्रिक्स पे भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे टैरिफ बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो रिएक्शंस आने अभी बाकी है मार्केट में, क्योंकि मैक्सिको, कनाडा और चाइना 3 कंट्रीज को ये मतलब आने से पहले भी बोल रहे थे कि हम इन पे टैरिफ हाइक करेंगे। अगर इन्होंने ब्रिक्स पे कुछ ज्यादा बोला तो मार्केट फिर और यहाँ पे ज्यादा रिएक्ट कर सकती है। वंदना, आपकी रुपए को लेके क्या सेंस है? 8728 का ऑल टाइम लो आज बना है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा और यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है। मैं भी अग्री कर रही हूँ यहाँ पे प्रथमेश से। मुझे लग रहा है कि 110.5 तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, सारी करेंसीज ने यहाँ पे दिए, कैनेडियन डॉलर ने भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिखा है। तो 88 तक मुझे लग रहा है कि रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है, वहां पे पॉज आता हुआ दिख सकता है। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि 110-1111 एक ये लेवल रहेगा जहां पे कि टॉप होना चाहिए, वहां पे टॉप बनना चाहिए डॉलर इंडेक्स का, क्योंकि ये होते होते मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ वाला एक टाइम आएगा और वहां से जून ऑनवर्ड्स एक चांसेस बन रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि साइक्लिकली ऐसे चलना चाहिए, रुपया वहां से अप्रिशिएट होगा। लेकिन अभी तक 88.2 तक का जो लेवल है वो आता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने नॉन एग्रो ही नहीं, एग्रो कमोडिटीज में भी यहाँ पर काफी सारी मूव्स आते हुए देखे हैं, क्योंकि कनाडा, मेक्सिको और चाइना की यहाँ पर बात है। क्या उसका कोई भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में अब तक पड़ता हुआ नजर आया है वंदना? अभी फिलहाल मुझे ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन मनीषा मुझे एक चीज यहाँ पे लग रही है, सोयाबीन। अभी चाइना ने रिटेलिएट यहाँ पे नहीं किया है, वो सोयाबीन इंपोर्ट करता है यूएस से और उन्होंने कहा है कि वो WTO के माध्यम से जाएंगे। लेकिन अगर सोयाबीन का इंपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने अगर कम करा, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड्स पे इसका इंपैक्ट आएगा। ऑयल सीड्स पे सोयाबीन जो बिल्कुल नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में अर्जेंटीना के एक्सपोर्ट टैक्स को कम करने के बाद एक और हम लोगों ने प्रेशर आता हुआ देखा था। मुझे लग रहा है कि ऑयल सीड्स पे एक फर्क आएगा और साथ में फर्क आएगा मेज पे और व्हीट पे। तो ये 3 कमोडिटी मुझे यहाँ पे हॉट लग रही है। और ड्रिलिंग का एक क्योंकि क्रूड ऑयल का सीधा इंपैक्ट तो ग्वार सीड पे नहीं आता, लेकिन ऑयल रिक्स अगर यहाँ पे बढ़ते हैं, रिक्स काउंट अगर बढ़ता है, तो मुझे लग रहा है कि लेटली यहाँ पे ग्वारगम थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है इंडियन बाजार में। वेल एब्सोल्युटली, ग्वार पर एक नजर डालनी होगी। ऑफ कोर्स रिग काउंट हमने पिछले 3 साल में लगातार गिरता हुआ देखा है, जिसका इंपैक्ट ग्वार पे आया भी है। लेकिन अगर यहाँ पर ड्रिलिंग और ज्यादा होती है और ऑयल रिग्स यहाँ पर वापस आते हैं, तो एक सपोर्ट यहाँ पर ग्वार में देखने को मिल सकता है। तो ग्वार की अगर बात करें यहाँ पर वंदना, पिछले साल वीक रहा, 2023 भी कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं था। 2025 में क्या हम कंसोलिडेशन, इवन गेन्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? मनीषा, जब हम मिले थे जयपुर में तो हम लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पे मतलब मैंने बताया था कि 4th क्वार्टर में हम एक मूव आता हुआ देख सकते हैं और 1st क्वार्टर ऑफ 2025 यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइनिंग हो सकता है ग्वारगम, ग्वार सीड के लिए। तो जो कैरी फॉरवर्ड्स हैं वो यहाँ पे एक्चुअल डेटा नहीं मिल पाता, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड डिप्लेट हुआ है, प्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कम है, एक्सपोर्ट फिगर्स अगर आता है और साथ में डिप्रिशिएटिंग INR, तो ये 2 ट्रिगर्स जो है ये मुझे यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा भी एक्सपोर्ट फिगर बढ़िया निकल के आता है
तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 11,200 तक यहाँ पे ग्वारगम में आता हुआ देख सकते हैं। 6,6100 का जो लेवल है, जो काफी एक क्रूशियल हो गया हुआ है, ग्वारसीड कभी से क्रॉस करके स्टे नहीं कर पाता, वो लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर 2025 में एक स्ट्रेंथ आता हुआ हम देख सकते हैं ग्वारसीड ग्वारगम में। पॉइंट टेकन। तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट बन सकता है और आज आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि 1.25% की तेजी है ग्वारगम में और 2.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर फिलहाल कच्चे तेल में कारोबार। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इत्मीनान से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में समझाने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।